मेरे पीछे है ओंकार, इसी के साथ पर्वत भी हैं और साथ में कल कल करती है नदियाँ। नदी के साथ जुड़ी है बहुत सारी कहानी, जिसे कहते हैं माँ गंगा। ये जहाँ जहाँ से गुजरी और उस जगह को पतित पावन करते चले गई। मैं हूँ कमल शर्मा, आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल मुनि का श्राप मिला और वो नष्ट होने लगे, तब राजा सगर की 4 पीढ़ियां, जिसमें अंतिम में भागीरथ ने भागीरथी प्रयास करके जब गंगा को शिव की जटाओं से लेकर वह आगे बढ़ने लगे, हरिद्वार पहुँचे। हम खड़े हैं हर की पौड़ी पर, लेकिन इस पतित पावन करने वाली गंगा जो सबको पवित्र कर रही है, उसे भी श्राप का सामना करना पड़ा, ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा और वह लौटने लगी। तब ऐसा क्या हुआ, देखेंगे आगे कहानी में। हरिद्वार को पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। हरिद्वार का मतलब हरि यानी ईश्वर का द्वार होता है। इस स्थान को मायापुरी और मोक्ष द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार हर की पौड़ी के साथ साथ अनेक तीर्थों से भरा हुआ है। इस पावन भूमि पर हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दत्तात्रेय की तप स्थली कुशाव्रत यही मौजूद है। माना जाता है कि ऋषि दत्तात्रेय ने यही तपस्या की थी। भगीरथ शिव की जटाओं से निःसृत गंगा नदी को हिमालय से लेकर सागर तट स्थित कपिल मुनि के आश्रम को रवाना हुए। कपिल मुनि के श्राप से इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। राजा सागर की 4 पीढ़ी गंगा नदी को लाने में असफल हुई, जबकि भगीरथ सफल हुए। भगीरथ जब हर की पौड़ी से होते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में दत्तात्रेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगीरथ आगे आगे, गंगा नदी पीछे पीछे। गंगा नदी के वेग में ऋषि के दंड कमंडल बह निकले। साथ ही तपस्या में लीन ऋषि दत्तात्रेय के ऊपर भी गंगा नदी बहने लगी। ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अपने तपो बल से गंगा नदी को आगे बढ़ने से रोक दिया। आगे न बढ़ पाने के कारण गंगा नदी वहीं गोलकार आकार में बहने लगी। यह देखकर भगीरथ और गंगा नदी दोनों ने दत्तात्रेय से क्षमा मांगी। उनके आसन और दंड कमंडल लौटाए, मुनि की आरती उतारी, जिसके बाद दत्तात्रेय का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होने पर दत्तात्रेय ने गंगा नदी को कलाजयी होने का आशीर्वाद दिया। कुश का आसन बहने के कारण इस स्थल का नाम कुशाव्रत पड़ा है। आज भी कुशाव्रत आकार गंगा नदी वापस लौटती है, अवद्रमय बहती है। इस कुशाव्रत तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पितृ कर्मकांड करने आते हैं। माँ गंगा और उनके तट की बहुत सारी कहानी किस्से प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी है भगवान दत्तात्रेय की। भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि और माँ अनसुईया के संजोग से इस धरती पे आते हैं। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है। वह कहानी भगवान नारद जब माँ त्रिदेवियों के पास, माँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के पास जाते हैं और उसके साथ ही वह कहते हैं कि इस धरती पर एक स्त्री है जो परम पावन पवित्र मानी जाती है, वह है माँ अनसुईया। फिर क्या था, तीनों देवियों ने अपने भगवान से कहा कि जाइए और उनकी परीक्षा लेके आइए। जब माँ अनसुईया के पास वो परीक्षा लेने गए तो क्या घटा, माँ ने क्या उनको श्राप दिया, देखते हैं इस कहानी में धर्म क्षेत्र। हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव का अंश माना गया है।
मार्गशीर्ष महीने में पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वरदान से ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने दत्तात्रेय को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी ये पौराणिक कथा। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार पुराणों में वर्णन है कि एक बार नारद ऋषि माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से मिले। नारद ऋषि ने माता पार्वती, लक्ष्मी और माता सरस्वती से पृथ्वी लोक पर ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनुसुईया की पतिव्रता की खूब प्रशंसा की। माता अनुसुईया की पतिव्रता की प्रशंसा सुनकर तीनों देवियां ने ऋषि अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया की परीक्षा लेने की सोची और तीनों देवियां ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा। त्रिदेव साधु का वेश धारण कर ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे और भोजन करने की इच्छा जताई। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों की इच्छा का मान रखते हुए उन्हें भोजन परोसा, किंतु साधु वेश बनाए त्रिदेवों ने भोजन करने से पूर्व माता अनुसुईया के सामने एक शर्त रखी कि अनुसुईया उन्हें निवस्त्र होकर भोजन परोसे। शर्त सुनकर माता अनुसुईया अत्यंत क्रोधित हुई, किंतु अनुसुईया ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए ऋषि अत्रि के कमंडल से जल लेकर त्रिदेवों पर छिड़का, जिससे माता अनुसुईया को आत्मज्ञात हुआ कि साधु भेष में त्रिदेव हैं। उसके पश्चात माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपने प्रतिव्रता के तप से बालक रूप में बदल दिया और शर्त अनुसार उन्हें भोजन करवाया। जब त्रिदेव वापस अपने देवलोक नहीं पहुंचे तो माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती भी पृथ्वी लोक पर ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची। यहाँ त्रिदेवों को बालक रूप में देखकर देवियों ने माता अनुसुईया से उन्हें वापस उनके रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने कहा कि त्रिदेव उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दे तो उन्हें उनका रूप वापस मिल जाएगा। इस पर त्रिदेवों ने वरदान देते हुए माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को जन्म लिया था। इस कारण ही मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई आराधना से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान दत्तात्रेय को सच्चे मन से याद कर लेने से भी वे उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गंगा और गंगा के तट की बहुत सारी कहानी और किस्से हैं। उसमें से एक किस्सा है गयासुर का। गयासुर नामक राक्षस जब विष्णु के विग्रह को लेके स्वर्ग से उतरने लगा, तब बद्रीनाथ के ब्रह्म कमाल पर्वत पर वह विष्णु का जो विग्रह है आधा टूट कर गिर गया। उस आधे टुकड़े को लेकर भी गयासुर भागते हुए, चूंकि उसको चोट भी लग चुकी थी, वह लेके भागते हुए जहां हम खड़े हैं वहां पर हर की पौड़ी में आकर वह विग्रह पूरी तरह समाप्त हो गया और साथ के साथ गयासुर की भी मृत्यु हो गई। तभी विष्णु ने कहा कि यदि तुम मेरे विग्रह को लेके किसी भी तरीके से स्वर्ग लोक से और मृत्यु लोक तक का संबंध बना पाए हो, वैकुंठ तक का संबंध बना पाए हो, तो तुम्हारा मोक्ष यही होगा। तभी से एक परंपरा बनी कि हमारे इस धरती पर अस्थि विसर्जन करने के लिए हमारे पूर्वजों से एक श्रृंखला चली है और परंपरा चली है। हम यहाँ पर अस्थि विसर्जन करके मोक्ष की कामना के लिए हमेशा आते रहते हैं। वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी धार्मिक स्थल पर श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार के नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए यहाँ देश भर के श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इन दिनों लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृ नाराज हों। हरिद्वार के मायापुर स्थित देवपुरा में स्थापित प्राचीन नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य मनोज कुमार ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में नारायणी शिला पर पितरों के निर्मित कर्मकांड करने से उनको मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान दुनिया भर से श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है।
इसके साथ ही बद्रीनाथ में ब्रह्मा कपाली और गया में विष्णुपद मंदिर में श्राद्ध के दौरान पितरों को भोजन किया जाता है। कुशाव्रत घाट को भगवान दत्तात्रेय की समाधि स्थल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी घाट पर पांडवों और श्री राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, इसलिए यहाँ स्नान करने से पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नारायणी शिला मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब गयासुर नाम का राक्षस देवलोक से भगवान विष्णु यानी नारायण का श्री विग्रह लेकर भागा तो नारायण के विग्रह का धड़ यानी मस्तक वाला हिस्सा श्री बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाली नाम के स्थान पर गिरा। उनके हृदय वाले कंठ से नाभि तक का हिस्सा हरिद्वार के नारायणी मंदिर में गिरा और चरण गया में गिरे। नारायण के चरणों में गिरकर ही गयासुर की मौत हो गई, यानी वहीं उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार हरिद्वार में नारायण के साक्षात हृदय स्थान होने के कारण इसका महत्व अधिक इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती है। इसलिए इस स्थान पर श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसके पितर आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप देकर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर दुखों और रोगों से भर जाता है और वह जीवन में कष्ट भोगता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। समुद्र मंथन की योजना जब तैयार होती है तो देवों और असुरों का संगम होता है। शेष नाग लपेट के पर्वत में जब मंथन होने लगता है, मंथन से दो चीज़ प्राप्त होती है, एक होता है विष और दूसरा होता है अमृत। विष को शिव अपने गरल में स्वीकार कर लेते हैं और जब अमृत बंटने की बात आती है तो शुरू होता है झगड़ा। असुरों के बीच जब यह झगड़ा शुरू होता है तब विष्णु की भूमिका आती है। विष्णु उस अमृत को लेके यहाँ वहाँ जब भागने लगते हैं तब कुछ अमृत छलक के गिरता है। वह छलका हुआ अमृत जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ होता है कुंभ, और सबसे प्रसिद्ध जो कुंभ होता है वह होता है हरिद्वार का। हरिद्वार जो है कुंभ की नगरी है, कुंभ यहाँ पे होता है। अब हमारे साथ हैं पंडित जी, प्रदीप पंडित जी। हम उनसे बात करेंगे, वो भी कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं। प्रदीप पंडित जी। वस्तुतः दर्शन दृश्य धातु से उत्पत्ति हुई दर्शन। दर्शन माने हमने देखना सीखा है। देखने का अभिप्राय संप्रेषण भी है, समझ भी है और दृष्टिबोध का विकास भी है। इसलिए हमने दर्शन कहा। कबीर ने भी साखी कहा, जिसका अर्थ होता है साक्ष्य या अनुभव। वरदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। एक ऋषि के पास एक विद्यार्थी गया। उसने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। उसने कहा कि गुरुजी आज मैंने बड़ा सुंदर पक्षी देखा, उस पंछी को मेरा मन किया कि मैंने कैद कर लूं। गुरुजी ने कहा तुमने जीवन का पहला सच जाना और देखा। पुराना समय था, बहुत जिरह और बहस की गुंजाइश नहीं थी। विद्यार्थी चला गया। वो एक सिंहस्थ के बाद करीब फिर लौटा। ये सिंहस्थ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। उस अवधि के बाद उसने कहा कि गुरुजी मैंने आज फिर बड़ा सुंदर पक्षी देखा, आपकी निरभ्र दाढ़ी की तरह श्वेत, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता। गुरुजी ने कहा तुमने जीवन का दूसरा सच देखा, जाओ और देखो। तो फिर गया। फिर एक सिंहस्थ के बाद करीब फिर लौटा गुरुजी के पास और कहा गुरुजी आज मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, लेकिन इस बार वह दौड़ कर नहीं आया था, बहुत शांत और मंथर गति से आया था। मेरा मन किया मैं उसे देखता रहूं और वह आसमान में इसी तरह उड़ जाए। इस लक्षित लेकिन निर्लक्ष्य दिखती हुई दृष्टि का नाम सिंहस्थ है। यही हमारे यहाँ का दर्शन है। जब सिंहस्थ की बात आई तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिंहस्थ है हरिद्वार का, और हरिद्वार के हर की पौड़ी पर हम हैं और भी कुछ कहानियां जानेंगे धर्म क्षेत्र। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला
तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान जिस जिस स्थान पर अमृत गिरा तो उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले आयोजित किया जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में स्वर्ग से सभी देवी देवता धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरते हैं। तो जो भी श्रद्धालु कुंभ स्नान करता है उन पर देवी देवता विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। हरिद्वार में कुंभ स्नान का भी खास महत्व है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हर की पौड़ी गंगा किनारे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि हर की पौड़ी पर भगवान हरि यानी कि विष्णु जी के चरण पड़े थे, तभी से इस स्थान का नाम हरि की पौड़ी पड़ा। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर शाम सूर्यास्त के बाद साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में मग्न होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं अगर आप कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अमरत्व के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है, रोग विकार समाप्त हो जाता है। वहीं साधु संतों को अपने तपोकर्मों का विशिष्ट फल मिलता है। शाही स्नान करते जाते समय साधु संत अपनी अपनी परंपरा अनुसार हाथी या घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ या फिर राजसी पालकी में निकलते हैं। आगे नगाओं की फौज होती है और पीछे महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य मंडलेश्वर होते हैं। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और पवित्र स्नान के बाद साधु संत आसपास के मंदिरों के दर्शन कर अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। वहीं बता दें कि कुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों, साधु संतों और अखाड़ों से बातचीत हुई है। उसके क्रम में शासन प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। हरिद्वार में महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन एवं उत्तराखंड सरकार के मुताबिक हरिद्वार कुंभ में सभी लोग बिना रोक टोक के बड़ी संख्या में आए, पर भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। आगामी स्नानों में राज्य सरकार साधु संतों का और भव्य दिव्य अभिनंदन करने की तैयारी में है। महाशिवरात्रि पर शाही स्नान के दौरान भी साधु संतों के अभिनंदन के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। माँ गंगा और माँ गंगा के तट की बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी। माँ गंगा की कहानी में गयासुर भी आया। माँ गंगा की कहानी में बहुत सारे ऋषि आए, मुनि आए, सारी किस्से हमने सुने। देवों का श्राप भी सुना। माँ गंगा के धरती पे आगे चलने की रुकावटें भी जानी और जानने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को समझते जानते हुए इस धर्म क्षेत्र को सुना। और धर्म क्षेत्र में फिर मिलते हैं हम आपसे और किस्सों कहानियों के साथ। मैं कमल शर्मा, नमस्कार।